इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक लड़की का कत्ल हो गया और कत्ल 17-18 साल छुपे रहा। 17-18 साल बाद कातिल एक साइन करवाने के चक्कर में फंस गया और उसका कत्ल का राज फाश हो गया। तो नाजरीन ग्रामी, ये स्टोरी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ अर्चना शेख केस के बारे में। महाराष्ट्र के पूर्वपुर इलाके में एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है अर्चना, और उसके साथ एक लड़का रह रहा होता है जिसका नाम होता है संतोष। इन दोनों ने एक फ्लैट खरीद रखा होता है और अपने फ्लैट पे ये रह रहे होते हैं। 1 नवंबर 2006 को कुछ यूँ होता है कि पास ही पूर्णपुर शहर के पास ही दूसरा इलाके में लड़की के माँ बाप का घर था। तो लड़की अपने घर की अकेली बेटी होती है। बाप कॉल करता है, उसका नंबर बंद जा रहा होता है। शाम तक इंतज़ार करता है तो उसका नंबर बंद ही होता है। शाम को वो संतोष को कॉल करता है जिसके साथ बेटी रह रही होती है। वो कहता है पता नहीं जी, 1 दिन पहले मुझसे लड़के चली गई है 1 नवंबर को, तो अभी वापस नहीं आई। तो उसका नंबर भी बंद होता है। अब बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो करीबी थाने में जाता है। 4 नवंबर 2006 को वो FIR दर्ज करवा देता है, यानी बेटी के गुम होने के 3-4 दिन बाद। अब वो FIR दर्ज करवाता है तो साथ में कहता है कि इसके शोहर ने यकीनन इसको अगवा किया होगा। तो नाज़रीन यहाँ पे देखेंगे, ये जो बंदा साथ रह रहा है ये तो शोहर है नहीं, ये तो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो शोहर कौन है? तो चलो इस कहानी को जाके शुरू से शुरू करते हैं, जानते हैं कि अर्चना का क्या पहले भी कोई शोहर था। तो नाज़रीन, सीन कुछ यूँ है कि अर्चना जैसे ही जवान हुई, माँ बाप को शादी की फ़िक्र लग गई। उन लोगों ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। काफ़ी लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छी जॉब कर रहा था, उससे शादी करवा दी। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये 2005 को उन लोगों ने शादी करवाई। दिसंबर 2005 आते तक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो गए। उन दोनों को एक दूसरे का रहन सहन पसंद नहीं आ रहा था। खैर, अर्चना के माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटी तुम्हारा ससुराल है, तुम इसमें खुद को एडजस्ट करो, तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो माँ बाप की बात मान जाती है। लेकिन इस चीज़ को जब साल पूरा होता है तो उसे नज़र आ जाए कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती, लिहाजा वो वापस अपने माँ बाप के घर आ जाती। थोड़े दिन अपने माँ बाप के घर रहती तो उसे एहसास होता है कि मैं अपने बूढ़े वालिदैन के ऊपर प्रेशर डाल रही हूँ, ऐसे उनके पल्ले पड़ी हूँ, मुझे खुद कुछ करना चाहिए। क्योंकि लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी तो वो एक प्राइवेट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह के ऊपर टीचर लग जाती है। अब जिन दिनों में वो टीचर लगती, उन दिनों में ही उसे ये संतोष नाम का लड़का मिलता है। इसकी एक NGO होती है, NGO चला रहा होता है। तो इस वजह से संतोष से अर्चना को मोहब्बत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं। मोहब्बत करने के बाद ये लोग सोचते हैं कि रहने के लिए मकान नहीं है। अर्चना जो होती है वो ट्यूशन भी पढ़ाने शुरू कर देती, स्कूल भी पढ़ाती, काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे करती है। दूसरी तरफ से संतोष भी पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन वो अर्चना के मुकाबले में थोड़े होते हैं। तो खैर, वो पूर्णापुर शहर के एक पोश इलाके में एक फ्लैट बिक रहा होता है, उसको ख़रीद लेते हैं। वहाँ पे दोनों रहना शुरू कर देते हैं। माँ बाप को भी यही होता है कि थोड़े दिनों बाद ये निकाह कर लेंगे। उन दोनों की भी यही बात होती है कि निकाह कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो तो गायब हो गई। निकाह तो अभी हुआ ही नहीं था। तो नाजरीन, पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पहले शोहर को जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। उससे पूछते हैं, वो कहता है जब वो मेरा घर छोड़ के गई थी उसके बाद मैंने उससे कोई रब्ता नहीं किया। तो पुलिस वाले उसकी काफ़ी इंटेरोगेशन करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ सामने नहीं आती। पुलिस वाले उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं, उससे भी ये साबित हो जाता है कि नहीं, इसने केस नहीं किया, ना इसने अर्चना को गायब किया। तो नाजरीन, अब अर्चना गई तो गई किधर, ये केस ऐसे ही चलता रहता है। नाजरीन ग्रामी, नवंबर 2006 को ये केस चला था। 4 नवंबर 2006 को FIR दर्ज हुई थी। ऐसे करते करते मई 2007 आ गया, तो लेकिन इस केस का कोई हल नहीं निकला। अब पुलिस वाले पूछे तो पूछे किससे। 2007 में आके अर्चना का जो माँ और बाप होता है वो थाने में पुलिस वालों को कहता है कि हो सकता है ये संतोष ने हमारी बेटी को गायब किया है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, संतोष के ऊपर खुशियाँ नज़र रखनी शुरू कर देते हैं। अब वो अपने मुखबरों को भी हायल कर लेते हैं। मुखबर भी संतोष के ऊपर खुफिया नज़र रखते हैं। यूँ नाज़रीन ग्रामी, वक्त गुजरता रहता है तो वही 2012 आ जाता है। वही 2012 को आके क्या करता है संतोष, वो जो फ्लाइट था आधा उसके नाम था, आधा अर्चना के नाम था, और उसमें अर्चना ने पैसे भी ज़्यादा लगाए हुए थे। तो वो क्या करता है, वो फर्जी तरीके से अर्चना के नाम के किसी से साइन करवाता है। साइन करवाने के बाद कागज़ बनवाता है और 2012 को उसको सेल कर देता है फ्लैट को। ये किसी मुखबर को पता चलता है जाके 2017 में। नाजरीन, मुखबर पुलिस वालों को आगाह करता है। पुलिस वाले देखते हैं शहर वाकई डुप्लीकेट हुए हुए, वो जाते हैं, जाके संतोष को गिरफ्तार कर लेते हैं। नाजरीन, इससे पहले भी संतोष से पूछगछ हुई थी, सब कुछ हुआ था, गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वो बेकसूर निकला था। अब जब उसने शहर 2 नंबर करवा के फ्लैट को सेल किया इतने सालों बाद, तो पुलिस वालों ने उसे उठा लिया। उठाने के बाद उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली। कॉल हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले उससे थोड़ी सी सख्ती करते और कहते बता, सच बात है क्या। वो नहीं मानता, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछते हैं तो वो टूट
टूट जाता है। वो कहता है मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने उसे कत्ल क्यों किया और कैसे कत्ल किया। नाज़रीन गिरामी, ये मैं आप लोग को बताता चलूँ कि 1 नवंबर 2006 को अर्चना गायब हुई थी। 4 नवंबर 2006 को एफआईआर हुई थी और नाज़रीन गिरामी दिसंबर 2006 को ही उसकी डेड बॉडी मिल गई थी पूरापुर के एक इलाके में। पूरापुर के शहर के एक गंदगी के ढेर से उसकी डेड बॉडी मिली थी जो कि डिकम्पोज हो रही थी। पुलिस वाले जो उसके माँ बाप होते हैं उसको भगवाते हैं, भगवा के पहचान करवाते हैं तो पता चलता है ये उनकी ही बेटी है। तो पुलिस वाले ज़रूरी कागज़ भी करने के बाद फॉरेंसिक की टीम से सैंपल इकट्ठे करने के बाद डेड बॉडी को माँ बाप को सौंप देते हैं। माँ बाप उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं और वक्त ऐसे गुजरते गुजरते 2017 आता है। अब जो होते हैं पुलिस के टाउट वो पुलिस को बताते हैं तो ये पुलिस इसको संतोष को उठा के लाती है। तो आगे का आपको पता ही वो टूट जाता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी पूरी स्टोरी सुनाओ, स्टोरी है क्या। तो वो कहता है जी कि देखिए 2006 में मैं अर्चना को मिला, हमारी प्यार मोहब्बत होगी। प्यार मोहब्बत होने के बाद हम दोनों ने इकट्ठा एक फ़्लैट लिया जिसमें ज़्यादा पैसे अर्चना के लगे थे, मेरे कम पैसे लगे थे। तो मैं उस फ्लैट को सेल करके उसे बोल रहा था कि कहीं और चले जाते हैं। तो उसने मुझे आगे से बोला कि मैंने ये फ़्लैट सेल करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए नहीं ख़रीदा बल्कि इसमें रहने के लिए ख़रीदा है। तो दूसरी तरफ जो संतोष होता है उसको ये फ्लैट बेचना था। तो वो सोचता है कि इसका क्या तरीक़ाकार। उसके ज़हन में 2 बातें आती हैं, या तो अर्चना साइन कर दे, तो साइन करने के बाद अपनी साइन करके इस फ्लैट को मैं सेल कर दूँ, या फिर अर्चना को रास्ते से ही हटा दिया जाए तो कुछ अरसे बाद ये प्रॉपर्टी मेरे काम आएगी, मेरे पास आ जाएगी, मेरे नाम भी हो जाएगी। तो वो दूसरा रास्ता चूज़ करता है और अर्चना को बाहर घुमाने फिराने ले जाता है। साथ ही एक कोयलापुर नाम का मंदिर होता है, उस मंदिर में शाम के टाइम वो घूमते हैं। घूमने के बाद रास्ते में एक पार्क के पास रुकते हैं तो वहाँ पे वो उसका गला दबाता है और गला दबाने के बाद झाड़ियों में उसकी डेड बॉडी को फेंक के घर आ जाता है। तो अब डेड बॉडी फिर मिलती है, पुलिस वाले फिर माँ बाप को सौंप देते हैं, वो भी आपको मैंने बता दिया। तो नाज़रीन गिरामी, पुलिस वाले कहते हैं इसके अलावा तुम्हारा उसके साथ और क्या मसला था। वो कहता है जी और मेरा कोई मसला नहीं था, बस यही था कि वो प्रॉपर्टी मैंने आगे सेल करनी थी। तो पुलिस वाले जो होते हैं चार्जशीट तैयार करते हैं। चार्जशीट तैयार करने के बाद सेशन कोर्ट में उसे भेज दिया जाता है जिसमें सारे एविडेंस उसके ख़िलाफ़ होते हैं और उसकी वो वीडियो भी उन लोगों ने बनाई होती है जिसमें वो इस चीज़ का दावा कर रहा होता है कि वो मुझे फ्लैट नहीं सेल करने दे रही थी, इस वजह से मैंने उसका गला घोंट के कत्ल कर दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था कि लड़की का गला घोंटा गया, उसका सांस रुका जिस वजह से वो मरी है। तो नाज़रीन गिरामी, फ़िलहाल ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, इसका कोई फ़ैसला नहीं आया। कोई फ़ैसला आएगा तो मैं आप लोग को लाज़मी बताऊँगा। मुझे इजाज़त दें। सब्सक्राइब। अल्लाह निगहबान।